Very good morning to all of you, my dear guys, dear aspirants of UPSC and BPSC. Now today आज हम लोग का जो डिस्कशन का क्लासेस होंगे वह क्लासेस हमारा खास तौर पे जो होगा वो हमारा इकोनॉमिक आउटलुक होगा। जैसा कि हम सभी को पता है कि इकोनॉमिक आउटलुक जो होती है ये हमारा वार्षिक आती है, सालाना आती है। और इसमें अभी जो हमने देखा है एक्चुअली ये जो पब्लिश होती है वो हमारा IMF के द्वारा होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा इस्टेब्लिश होती है। अभी सबसे ज़्यादा जो ये महत्वपूर्ण चीज़ इसलिए हम लोगों के लिए हो सकता है कि जो अभी IMF के द्वारा ये जो रिपोर्ट आई है, तो ये रिपोर्ट में एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली बातें ये है कि भारत की जो इकोनॉमी है, खास तौर पे यदि हम देखें इंडियन इकोनॉमी की हम यदि बात करें तो हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है वह खास तौर पे हमारा बांग्लादेश की इकोनॉमी से हम यदि दोनों के बीच में हम तुलना करते हैं तो भारत की इकोनॉमी हमारा बांग्लादेश की जो इकोनॉमी से कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा लो हो चुका है, यानी कह सकते हैं रिड्यूस हो चुका है। और बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है कहीं ना कहीं ये बूस्टअप हो चुका है। इट मीन टू से कि अभी जो हमारा कोविड-19 चल रही है और अभी जो खास तौर पे जो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो अभी ये रिपोर्ट आया है, इस रिपोर्ट में देखा जाए तो वर्ल्ड की इकोनॉमी में भारत की जो इकोनॉमी है, जैसे वर्ल्ड की इकोनॉमी की हम यदि बात करें तो वर्ल्ड की इकोनॉमी का जो रिसेशन है वह ज़्यादा नहीं, मात्र 4.4 के साथ वो कह सकते गिरावट दर्ज किया गया है। लेकिन इंडियन की जो इकोनॉमी है, इंडिया इकोनॉमी जो है वह 10% हमारा गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन बांग्लादेश की इकोनॉमी जो है इसमें कहीं ना कहीं अपने आप को एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ आता है। तो यह हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात यह कह सकते हैं हमारे देश के लेकर के, वो हमारे लिए यह एक बहुत बड़ा चौंकाने वाली बातें हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि सबसे पहले यदि हम इंडिया की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि जैसा कि हम अभी बात किया कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वह हमारा डाउन होते गया और बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है ये कोविड-19 में भी इसकी स्थिति जो है बहुत पॉजिटिव देखने को मिला। अब बात होता है कि हम यदि देखें भारत को तो सबसे पहले यदि हम लोग देखें तो भारत की यदि हम चर्चा करें तो इंडिया जो है वर्ल्ड की यदि हम इकोनॉमी में देखें तो इंडिया वर्ल्ड की इकोनॉमी में 5th पोजीशन लेकर के आता है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। और यदि हम खासतौर पे साउथ इंडिया की या साउथ एशिया की यदि हम बात करें तो साउथ एशिया में यदि देखा जाए तो इंडिया जो है हमारा एकदम डेवलप, आप कह सकते हैं कि साउथ एशिया में इंडिया को एक डेवलप्ड इकोनॉमी के रूप में इसको समझा जाता है या इसको देखा जाता है। क्योंकि अब हम देखते हैं कि यदि हम पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी की ओर बात करें, जैसा कि हमें अभी बताया कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वर्ल्ड के आधार पर हम देखा जाए तो इंडिया गॉट 5th रैंक, इंडिया जो है 5वें पोजीशन के साथ हमारा वर्ल्ड में लेके आती है। वर्ल्ड में यदि सबसे पहला हम देखें तो सबसे पहला हमारा यूएसए का इकोनॉमी आता है, जिसका यदि हम नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो यूएसए का जो हमारा नॉमिनल, सॉरी ठीक है, जो इसका नॉमिनल जो जीडीपी है यूएसए का वह हमारा है 21.44 ट्रिलियन डॉलर। ध्यान दीजिएगा, 21.44 ट्रिलियन डॉलर का जो इकोनॉमी है वह हमारा अमेरिका का है। और इस आधार पे हम कह सकते हैं कि यूएसए का जो इकोनॉमी है पूरे दुनिया में हम देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में यदि देखें तो वर्ल्ड में ये सबसे फर्स्ट रैंक लेकर का फर्स्ट पोजीशन के साथ है हमारा वर्ल्ड में आती है। तो इसका जो हमारा नॉमिनल जीडीपी है खासतौर पे अमेरिका का वह 21.44 ट्रिलियन डॉलर का इसका इकोनॉमी है। लेकिन यदि हम इसी का अमेरिका के हम यूएसए के डॉलर के आधार पर यदि हम परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर देखें तो परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर यदि देखें तो इसका जो है उस समय भी हम देख सकते हैं कि 21.44 ही ट्रिलियन डॉलर का इसका इकोनॉमी। मतलब हम कहें तो देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है वह मुख्य रूप से, चाहे हम नॉमिनल की बात करें चाहे हम उसको परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर बात करें, दोनों में इसका 21.44 ट्रिलियन डॉलर का ही इकोनॉमी है। और इस आधार पर जो अमेरिका की इकोनॉमी है वह पहले पोजीशन पे आता है। उसके बाद यदि हम दूसरे वर्ल्ड की इकोनॉमी की चर्चा करें तो वर्ल्ड में सेकंड जो इकोनॉमी आती है वह हमारा चाइना का इकोनॉमी आता है। चाइना का यदि देखा जाए तो चाइना का 14.14 यानी 14.14 जो है ट्रिलियन डॉलर का अभी खास तौर पे हम देखें तो खास पर जो नॉमिनल हमारा जीडीपी होता है, नॉमिनल जीडीपी के आधार पर हम देखें तो चाइना का जो इकोनॉमी है 14.14 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी है। लेकिन यदि हम इसको खास तौर पे परचेजिंग पावर और पैरिटी के आधार पर हम यदि देखें, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर आप देख सकते हैं तो चाइना की जो इकोनॉमी है वह 27.31 ट्रिलियन डॉलर का है।
यानी ओवरऑल यदि हम चर्चा करें तो मुख्य रूप से इसको आप देख सकते हैं कि चाइना की जो इकोनॉमी है वह हमारा परचेजिंग पावर पैरिटी, तो परचेजिंग पावर पैरिटी पे 27.31 ट्रिलियन डॉलर का है। लेकिन यदि नॉमिनल जीडीपी के आधार पर देखें तो इसका 14.14 यानी 14.14 ट्रिलियन डॉलर का इसको इकोनॉमी है। इस आधार पर यह पूरे वर्ल्ड में सेकेंड रैंक के साथ आता है। उसके अलावा यदि हम बात करें तो थर्ड जो पोजीशन या थर्ड रैंक की हम बात करें तो थर्ड रैंक जो होती है वह वर्ल्ड में जापान का पोजीशन लेके आता है। और इस आधार पे आप जापान के यदि नॉमिनल जीडीपी के आधार पर देखें तो नॉमिनल जीडीपी जो जापान का है वह मुख्य रूप से 5.15 ट्रिलियन डॉलर का है। ये मुख्य रूप से यदि हम देखें तो जापान का वर्ल्ड का तीसरा सबसे डेवलप्ड इकोनॉमी जो है वह हमारा जापान है, जिसका नॉमिनल जीडीपी जो है वह 5.15 ट्रिलियन डॉलर का है। लेकिन यदि इसको हम देखें कि तो परचेजिंग पावर पैरिटी आप देखिएगा तो परचेजिंग पावर पैरिटी में इसका 5.75 ट्रिलियन डॉलर का इसका इकोनॉमी है। और इस आधार पर वर्ल्ड में जो है जापान जो है थर्ड पोजीशन लेकर के आता है। एक चीजों को आप ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा यदि हम फोर्थ इकोनॉमी की बात करें तो फोर्थ इकोनॉमी में हमारा जर्मनी का स्थान आता है। यानी वर्ल्ड में चौथा जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड यदि इकोनॉमी है तो वह जर्मनी है, जिसका नॉमिनल हम जीडीपी की बात करें तो इसका नॉमिनल जो जीडीपी है वह 3.86 ट्रिलियन डॉलर का है। ध्यान दीजिएगा, 3.86 ट्रिलियन डॉलर का है। लेकिन यदि हम इसका परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर देखें तो परचेजिंग पावर पैरिटी में इसका 4.44 ट्रिलियन डॉलर का इसका इकोनॉमी होता है। यानी ओवरऑल यदि बात करें, जैसा कि हम सभी को पता है कि जो हमारा जीडीपी होती है, ठीक है, जीडीपी जो होता है वो हमारे देश के कह सकते हैं कि जो हमारा एक्सटर्नल जो हमारा स्ट्रेंथ होता है या एक्सटर्नल जो आप कह सकते हैं जो हमारी पावर होती है, एक्सटर्नल पावर को एक खास तौर पे इंक्लूड करता है, एक्सटर्नल पावर को दिखाता है। तो खास तौर पे यदि हम नॉमिनल जीडीपी यानी करंट मार्केट की यदि हम बात करें तो अभी जो जर्मनी की इकोनॉमी है वह 3.86 ट्रिलियन डॉलर के साथ है। लेकिन यदि हम परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर देखें तो 4.44 ट्रिलियन डॉलर का, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जर्मनी जो है वर्ल्ड का फोर्थ हमारा वर्ल्ड का डेवलप्ड इकोनॉमी में आ जाती है। उसके बाद हमारा स्थान जो आता है वह हमारा होता है इंडिया का। तो हम यदि बात करें अपने देश की तो हमारा प्यारा भारत यानी इंडिया हमारा फिफ्थ रैंक पर आता है, 5वां पोजीशन पे आता है। और इंडिया का जो है यदि हम बात करें तो इंडिया का हमारा जो नॉमिनल जीडीपी है यानी एनजीडीपी हम लिख रहे हैं डायरेक्ट, तो जो नॉमिनल जीडीपी है वह हमारा 2.94 ट्रिलियन डॉलर का है। और यदि हम परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर देखें तो वह 10.51 ट्रिलियन डॉलर का है। यानी ओवरऑल यदि हम चर्चा करें तो भारत, जैसा कि हम देख रहे हैं कि भारत की सरकार और खासकर प्रधानमंत्री जी ने बताया कि हम 5 ट्रिलियन डॉलर का अपना इकोनॉमी बनाएंगे। तो ओवरऑल यदि चर्चा किया जाए तो ओवरऑल देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि भारत की जो हमारी इकोनॉमी है अभी हमारा नॉमिनल जीडीपी के यदि हम आधार को देखते हैं तो 2.94 ट्रिलियन डॉलर का है, जबकि परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर देखा जाए तो 10.51 ट्रिलियन डॉलर का है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। अब प्रश्न बनता है कि हमने यहाँ पर दो चीजों को रखा। सबसे पहला हमने बात रखा कि भारत का यदि हम इकोनॉमी की बात करें तो वर्ल्ड में भारत जो है 5वें पोजीशन पे अपनी इकोनॉमी लेके आता है। लेकिन यदि हम साउथ एशिया की बात करें तो साउथ एशिया में भारत की जो इकोनॉमी होती है उसको एक डेवलप्ड इकोनॉमी के रूप में इसको कंसीडर किया जाता है। उसके अलावा यदि हम बात करें तो जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह हो जाती है कि हम कह सकते हैं कि यदि हम पिछले 5 साल की बात करें, यानी अभी हमारा 2020 चल रहा है, ठीक है, तो अभी हम 2020 चल रहे हैं, हम यदि इसको हम 2015 की ओर आते हैं, थोड़ा सा हम इसको 5 साल हम पीछे की ओर यदि आए तो 5 साल पीछे में आप देखिएगा कि 2015 की यदि हम बात करें तो 2015 में हमारा जो खास तौर पे जो हमारा टोटल जो जीडीपी था, हम कह सकते हैं कि उस समय जो हमारा बांग्लादेश का जो जीडीपी थी, बांग्लादेश की जीडीपी से हम कह सकते हैं जो इंडिया का हमारा जीडीपी था वह लगभग 25% हमारा क्या था, ज्यादा था। लेकिन आज की यदि स्थिति देखें तो भारत की जो खास तौर पे यदि हम देखें कोविड-19 के तहत, तो इस समय हम अभी देख रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी जो है 10% हमारा जो हुआ फॉल डाउन हो गया। अब वर्ल्ड की इकोनॉमी के देखते हैं तो 4.4% जो है रिड्यूस यानी गिर गया। लेकिन यदि हम बांग्लादेश की बात करें तो इसका 4% जो है वो सर्ज कर गया है यानी बढ़ गया है।
यानी ओवरऑल बात करें कि तो भारत की इकोनॉमी 10% गिरा, वर्ल्ड की इकोनॉमी 4.4% गिरा, लेकिन बांग्लादेश का इकोनॉमी 4 पॉइंट हमारा इंक्रीज होता है। यानी हम कह सकते हैं कि यदि हम जीडीपी के आधार पर देखें और सारे सेक्टरों में देखें तो भारत की इकोनॉमी जो है बांग्लादेश से बहुत हद तक अच्छी है, लेकिन इसके बावजूद आज हमारी भारत की जो इकोनॉमी है ये थोड़ा सा हमें अपने आप को रिसेशन दे रहा है। अब प्रश्न बनता है कि जो हमारा प्रति व्यक्ति, यानी हम कह सकते हैं कि पर पर्सन जो हमारा जीडीपी होता है, तो पर पर्सन जो हमारा जीडीपी होता है, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं प्रति व्यक्ति जीडीपी, तो प्रति व्यक्ति जो जीडीपी होता है इसका मतलब आप कैसे निकालेंगे? तो प्रति व्यक्ति जो जीडीपी होता है वो आप कह सकते हैं कि जो भी हमारा टोटल जीडीपी ऑफ एनी कंट्री, ध्यान दीजिएगा, यानी टोटल जीडीपी ऑफ एनी कंट्री, यानी किसी भी राष्ट्र के यदि हम पर पर्सन यदि हम जीडीपी निकालें तो एनी कंट्री आप ले लीजिएगा, और उसके बाद जो टोटल पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री, यानी किसी भी राष्ट्र का जो टोटल पॉपुलेशन होगा, यानी उस देश का जो वर्तमान में जो जीडीपी है और उस देश की जो टोटल वर्तमान में जो पॉपुलेशन है, इससे आप जब डिवाइड कर देंगे तो वह आपका निकल जाएगा प्रति व्यक्ति जीडीपी निकल जाएगा। ये चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। और इसी आधार पर जो भी हमारा हम देख रहे हैं कि जो इकोनॉमिक आउटलुक का जो रिपोर्ट आया है 2020 का, इसमें हम देख सकते हैं कि ये चीज़ों को यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। अब हम डायरेक्ट चर्चा करेंगे ये जो हमारा रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में मुख्य चीजें क्या 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 है। तो सबसे पहले हम यदि देखें तो 2020 जो है, तो 2020 से लेकर के 2021 में जो हम कह सकते हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमी है, ध्यान दीजिएगा, जो इंडिया की जो हमारा इकोनॉमी यानी इंडियाज इकोनॉमी जो है वह 10.3% जो है हमारा खास तौर पे गिरावट दर्ज किया है। ये याद रखिएगा। यदि हम 2020-21 का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रही है, इस फाइनेंशियल ईयर में देखा जाए तो इंडिया की जो हमारी इकोनॉमी है या कह सकते हैं हमारा जो ग्रोथ रेट है वह 10.3% का हम रिसेशन यहाँ रिड्यूस जो है हमने यहाँ पर दर्ज किया है। लेकिन यदि हम ग्लोबल की बात करें तो अभी हम जस्ट आपको बताया ग्लोबल में हमारा 4.4% रिसेशन देखने को मिला है। लेकिन यदि हम यहीं पर बांग्लादेश की हम चर्चा करें तो बांग्लादेश में हमने बताया कि इसका 4% जो है यह अपना इंक्रीज किया है, या कह सकते हैं अपने इकोनॉमी को सुधारने में कहीं बहुत हद तक आप कह सकते हैं ये आप अपना कामयाबी हासिल की है। यानी 4% बांग्लादेश की इकोनॉमी अच्छी है। फिर हमने चर्चा किया था कि लास्ट हम यदि 5 ईयर की बात करें तो पिछले 5 साल के, यानी हम यदि 2015 की बात करें तो 2015 में आप देख सकते हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो जो हमने लगभग 25% बताया, मतलब वही 24 पॉइंट लगभग 93, यानी ओवरऑल इसको हम कह सकते हैं 25%, यानी 25% जो हमारी इकोनॉमी थी वह बुश था, किससे कंपेयरिंग टू बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश की इकोनॉमी से हम लगभग 25% हम अपने आप को बहुत ज्यादा पॉजिटिव रेस्पॉन्स लेकर के आए थे। लेकिन अब बात होती है कि जैसे अभी हमारा जो पीरियड चल रहा है वो कोविड-19 का चल रहा है, तो कोविड-19 का जो पेंडेमिक चल रही है, ये कोविड-19 की जो पेंडेमिक है इसमें जो खास तौर पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो एस्टीमेट्स आई है, यानी कह सकते हैं कि इन्होंने जो अनुमान लगाया है, इस अनुमान के आधार पर आप देख सकते हैं इन्होंने कहा कि 2021 में जो हमारा इंडिया का जो इकोनॉमी होगा, ध्यान दीजिएगा, 2021 में जो हमारा इंडिया का जो इकोनॉमी होगा यह खास तौर पे हमारा इंडिया की इकोनॉमी पर कैपिटा जो इनकम होगा वह हमारा सर्ज करेगा, यानी बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन फिर क्या होगा कि यदि हम 2025 की बात करें तो 2025 में फिर हमारा जो इंडिया का पर कैपिटा जो इनकम होगा वह कहीं ना कहीं गिरेगा। अब बात होता है कि पर कैपिटा इनकम की सर आपने चर्चा किया, पर कैपिटा इनकम क्या है? तो पर कैपिटा इनकम जो होता है प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है जो भी हमारा नेशनल इनकम होता है या जो नेट नेशनल हमारा इनकम होता है, एनआई कह सकते हैं, एनएनआई कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें जब हम अपने टोटल जो हमारे देश की जो टोटल जो हमारी पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन से जब आप डिवाइड कर देते हैं तो डिवाइड करने के बाद जो हमारे डाटा आती है वह हमारा प्रति व्यक्ति आ जाता है। यानी इस रिपोर्ट में बताया गया है, एस्टीमेट जो किया गया आईएमएफ के द्वारा कि 2020-21 जो हमारा 21 में खास तौर पे भारत का जो पर कैपिटा इनकम होगा वह हमारा सर्ज करेगा, बढ़ेगा, लेकिन फिर 2025 में इसे नीचे गिरने की संभावना को दर्ज किया गया है। इसके अलावे अब कुछ पॉइंट को आप भी और क्लियर कर लीजिएगा खास तौर पे एग्जाम को लेकर के। यदि हम इसको स्टार में समझा दूं तो यदि देखा जाए तो हम 2004 की यदि हम डेटा की लेते हैं तो 2004 से हम कह सकते हैं कंटिन्यूअसली, ठीक है, कंटिन्यूअसली यानी आप कह सकते हैं लगातार, जो हम खास तौर पे कह सकते हैं कि यदि बांग्लादेश की हम जीडीपी की बात करें
तो खास तौर पे 2004 से बांग्लादेश का जो जीडीपी है वह कहीं ना कहीं धीरे धीरे हम कह सकते हैं ये सर्ज करते आया है, मतलब अपने इकोनॉमी में, अपने ये जीडीपी में कहीं ना कहीं ये सुधार करते आया है। लेकिन यदि हम इंडिया की इकोनॉमी की बात करें तो देखा जाए तो यदि इंडिया की इकोनॉमी आप देखिएगा तो जैसा कि 2008 के जो महामंदी आप कह सकते हैं, या कह सकते हैं 2008 के जो हमारा आर्थिक यानी इकोनॉमिक जो स्लो डाउन हुआ था, ध्यान दीजिएगा। तो 2008 में जो हमारे इकोनॉमिक स्लो डाउन के ऊपर चर्चा करें, और साथ ही साथ इसके साथ ही आप कह सकते हैं चाहे डिमोनेटाइजेशन की बात करें, चाहे इसके अलावे आप कह सकते हैं जो जीएसटी एक जो रिफॉर्म्स लाए गए, ये सारे जो स्टेप्स सरकार के द्वारा लिए गए, ये सारे स्टेप्स लेने के पीछे ये रीजन थी कि हम अपनी इकोनॉमी को बहुत जल्द बूस्ट अप कैसे करेंगे। और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए सरकार खासतौर पे भिन्न भिन्न प्रकार के आप कह सकते हैं अपने मेजरमेंट को लेकर के, आप कह सकते हैं अपने सुधारात्मक जो कदम थी वो सुधारात्मक कदम को उठाया। उसके बावजूद भी हम कह सकते हैं कि अभी जो हमारी इकोनॉमी है वह इकोनॉमी के जिस फॉर्म में आगे होना चाहिए था, इंक्रीज होना चाहिए था, सुधार होना चाहिए था, यह कहीं ना कहीं अभी हम सुधार होने में असमर्थ हो गए हैं। इसके अलावे आप देख सकते हैं कि यदि हम कोविड-19 की फिर से चर्चा कर लूं, तो यदि आप कोविड-19 में देखिएगा तो खास तौर पे जो हमारा कोविड-19 का जो पेंडेमिक है, इसमें देखा गया कि यदि पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो बहुत सारे राष्ट्र इससे प्रभावित हैं। लेकिन अभी हम वर्तमान की स्थिति यदि देखें, हम खास तौर पे हम चर्चा कर रहे हैं, एक तरफ हम इंडिया को रखे हुए हैं और एक हम इधर इसका बांग्लादेश को रखे हैं, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में अब यदि देखा जाए तो खास तौर पे इंडिया जो है बहुत ज़्यादा सीवियर दिख रहा है। सीवियर का मतलब कह सकते हैं यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो है प्रभाव देखने को मिल रहा है, और जिसके कारण जो हमारे इंडिया की जो इकोनॉमी है वह हमारा 10% जो है गिर चुका है। लेकिन यदि हम बांग्लादेश की बात करें तो इसकी जो इकोनॉमी है, इसकी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ा, या कह सकते हैं कि इसके पास जो खासतौर पे कोविड-19 का यदि हम इफेक्ट की बात करें तो ये भारत की अपेक्षा इस पर कम प्रभाव पड़ा, जिसके कारण इसका जो जीडीपी या इसका जो टोटल ग्रोथ रेट है वह 10 मतलब नीचे नहीं गिर कर लगभग 4% अपने आप को इम्प्रूवमेंट किया है। तो खास तौर पर यदि हम कोविड-19 में देखें तो इंडिया जो है इससे बहुत ज़्यादा जूझ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रभावित है। लेकिन यदि हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश इसे कहीं ना कहीं इसे अछूता पा रहा है, यानी बच रहा है। तो एक समस्या। दूसरी बात हम यदि करें दोनों के बीच में, तो यदि हम लास्ट 15 ईयर की बात करें, यानी पिछले 15 साल के यदि आप इतिहास को देखिएगा तो पिछले 15 साल में यदि हम देखें तो इंडिया की यदि हम बात करें तो इंडिया का जो हमारा पॉपुलेशन है, ध्यान दीजिए क्योंकि हमने बार बार चर्चा करते हैं पॉपुलेशन पे, क्योंकि पॉपुलेशन जो होती है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कैंसर का काम करता है। तो यदि हम इंडिया की पॉपुलेशन पिछले 15 साल की यदि हम चर्चा करें तो पिछले 15 साल में यदि हम बात करें तो अबाउट लगभग आप कह सकते हैं कि 21% जो हमारा पॉपुलेशन है इसमें कहीं ना कहीं इंक्रीज देखने को मिला है। यानी पिछले हम 15 साल के इतिहास को देखें तो 15 साल के इतिहास में भारत की जो भारत की जो जनसंख्या है इसमें लगभग 21% का इंक्रीमेंट देखा गया है। लेकिन यदि हम यही बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश का जो टोटल पॉपुलेशन है तो पिछले 15 साल में इसका जो इंक्रीज हुआ है वह मात्र 18% ही इसका पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ है। यानी ओवरऑल यदि हम चर्चा करें तो लगभग 3% जो पॉपुलेशन है ये इसमें गिरावट दर्ज किया गया है। या कह सकते हैं अपनी पॉपुलेशन को सुधार करने के लिए, अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश ठोस कदम उठाया हुआ है, या कह सकते हैं अपना जनसंख्या नियंत्रण करने में ये समर्थ होते जा रहा है। उसके अलावे यदि हम चर्चा करें तो इसके अलावे भी आप बहुत सारे पॉइंट को आप देख सकते हैं, जैसा कि मान लिया जाए इमेजिन हम कर लेते हैं कि ये हमने देखा, उसके बाद हम यदि हम और सारे इंडस्ट्रीज से सारे बातों करें तो खासतौर पे जो बांग्लादेश का हम बात करें तो बांग्लादेश की जो टोटल हमारे पॉपुलेशन है, तो बांग्लादेश का टोटल पॉपुलेशन में हम कह सकते हैं जो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वह इंडस्ट्री पर डिपेंड है। ध्यान दीजिएगा वह किस पे डिपेंड है, वह इंडस्ट्री पर डिपेंड है, यानी ज्यादातर वहाँ की जो जनसंख्या है वह डिपेंडेड है इंडस्ट्री पर। लेकिन यदि हम इंडिया की बात करें तो खासतौर पे हमारा जो इंडिया का जो टोटल पॉपुलेशन में लगभग 60% हमारे जो देश की आबादी है वह अभी भी हमारा जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। तो यहाँ तक हम यदि चर्चा करें तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश जो है हमसे इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी बहुत आगे निकल चुका है यहाँ पर यदि देखा जाए तो। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं इसके आधार पर बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज कर सकते हैं, सामाजिक कार्य जैसे हम कह सकते हैं, जैसे हम हेल्थ सेक्टर की बात करें
जैसे हम कह सकते हैं सैनिटेशन की बात करें, ठीक है। तो ये सारे जो गतिविधि थे, सारे गतिविधि में कहीं ना कहीं खासतौर पे यदि हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश जो है इसमें सुधार किया है और भारत भी इसमें बहुत हद तक सुधार करने की भी कोशिश कर रही है। इसके अलावे भी यदि हम इकोनॉमी स्लो की बात करें तो स्लो होने के पीछे और रीजंस है। जैसे हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यदि देखा जाए थोड़ा, तो आप इस देख सकते हैं स्क्रॉल, तो इसके अलावा देख सकते हैं कि जिस तरह से कभी कभी हम देख रहे हैं कि ट्रेड जो हमारा स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है। तो ट्रेड स्ट्रेस हो रहा है, जैसे आप कुछ दिन पहले आप देख सकते हैं, कुछ साल पहले आप देख सकते हैं, जैसे चाइना के साथ अभी भी वर्तमान चल रही है, जैसे हम कह सकते हैं यूएसए के साथ हमारा ट्रेड स्ट्रेस चला, ट्रेड टेंशन चला। तो इस तरह की जो चीजें हुई तो कहीं ना कहीं भारत को जो है ट्रेड स्ट्रेस जो है, इंडिया चाहे हम यूएसए की बात करें या चाइना की बात करें, तो इन लोगों के साथ क्या हुआ, हमारा कहीं ना कहीं ट्रेड स्ट्रेस बढ़ते गया। लेकिन यदि हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश को ये सारी चीजों से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं लिबरल, या कह सकते हैं इसके साथ एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आया। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। उसके अलावा फिर हम यदि कोविड-19 की बात करें तो कोविड-19 के आधार पर आप देख सकते हैं कि इंडिया को अभी हमने जस्ट बताया कि इंडिया जो है एक हमारा सीवियर कंट्री के रूप में है, यानी बहुत ज्यादा गंभीर होने की दृष्टि को देखा जा रहा है। लेकिन हम यदि हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश को अभी ब्राइट स्पॉट के रूप में इसको सोचा जा रहा है, समझा जा रहा है। ब्राइट स्पॉट का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा समस्या हम कह सकते हैं कि नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की समस्याएं से जो हमारा खासतौर पे जो भारत जूझ रहा है, इस तरह के हम कह सकते हैं कि समस्या वहां पर नहीं है। तो बांग्लादेश में इसे हम कह सकते हैं कि बहुत हद तक इस पे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। वो बहुत हद तक कह सकते हैं ये सारे चीज़ों पे वो अपने आप को पॉजिटिव रिस्पॉन्स ले रहा है। तो ये सारे जो कारण हैं, सारे कारण के द्वारा हम कह सकते हैं हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है वह मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो लगभग 10% हमारा स्लो हो चुका है, रिड्यूस मापा गया है। इसके अलावा हम कुछ अब स्टेप्स की बात करें कि अब क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी बहुत हद तक सुधार हो सके। तो इसको लेकर के यदि हम देखे जाए तो खास तौर पे हम यदि भारत इंडिया की अपनी बात करें, क्योंकि हमारे इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस होने को देखने को मिल रहा है। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा घरेलू मार्केट या जो हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है, तो जो हमारा टोटल जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन का जो हमारा डिमांड है, ये डिमांड में देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया, यानी घट गया है। तो सबसे पहले जो हमारी डिमांड है, इस डिमांड को हमें बूस्टअप करने की जरूरत है, यानी प्रोडक्शन का जो हमारा डिमांड है, मांग है, इस मांग में वृद्धि करने की आवश्यकता है। उसके अलावे क्या हुआ कि उसके अलावा आप कह सकते हैं जो हमारा मार्केट है, तो मार्केट में खास तौर पे देखा जा रहा है कि जो हमारा मनी का जो सप्लाई है, यानी कह सकते हैं कि बाजार में जो मुद्रा है, मुद्रा बहुत कम मात्रा में दिख रहा है। इसलिए अभी जरूरत है कि देश की इकोनॉमी को सुदृढ़ करने के लिए मार्केट में ज्यादा से ज्यादा मुद्रा का आप कह सकते हैं प्रचलन होनी चाहिए, यानी इसमें भी एक बूस्टअप होने की जरूरत है। साथ ही साथ कह सकते हैं जो गवर्नमेंट है, हमारी सरकार को आप कह सकते हैं सरकार को एक डिसिप्लिन या कह सकते हैं बहुत हार्ड अब स्टेप्स उठाने की जरूरत है, कदम उठाने की जरूरत है, जिसके द्वारा वो देश की इकोनॉमी की एक सुदृढ़ आप कह सकते हैं एक सही स्थिति में लाने की वो कोशिश किया जा सके। तो आप इस चीजों को देखिएगा। तो यदि इस तरह से फॉर्म होंगे तो हम कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो होगी वो बहुत हद तक हम कह सकते हैं कि कंट्रोल करने में इसमें मदद मिल सकता है। इसके अलावा हम बात करें तो जो भी हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री खास तौर पे जो हमारा इंडस्ट्री खास तौर पे जो एग्रीकल्चर बेस्ड है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर बेस्ड जो इंडस्ट्री है, इसकी कोशिश करनी चाहिए सरकार को कि इसको और ज़्यादा बूस्टअप करे, यानी इसमें और ज़्यादा फंडिंग या और उसमें जो रिफॉर्म हो सके वो रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारे यहाँ अभी इंडस्ट्री की जो हालात है, कह सकते हैं जो कंप्लीट जो लॉकडाउन हुई, और लॉकडाउन में जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का जो अभी तक हम कह सकते हैं प्रोडक्शन नहीं हुए या सप्लाई बहुत अच्छे से नहीं हो रहे, इसमें भी बहुत ज़्यादा जरूरत है कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को थोड़ा छूट दें, इसको और आगे बढ़ाएं, तब जाकर के इस तरह की समस्याओं से हम निकल सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावे आप कह सकते हैं कि सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ें होगी, इसके अलावे वह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होगी कि खासतौर पे अभी जो इंडिया में देखने को मिल रहा है, वह भारत में हमें देखने को मिल रहा है। खासतौर पे यदि हम कम्यूनल की बात करें तो चाहे वो कम्यूनल हो, चाहे आप कह सकते हैं कास्ट बेस्ड, ठीक है, यानी जातिगत आप कह सकते हैं कि जातिगत बहुत सारी राइट्स हो रहे हैं, ठीक है।
यानी दंगा फसाद, इसको कोशिश करनी चाहिए कि सरकार जितना हो सके इसको कम करे, यानी इस पे कंट्रोल करने की बहुत आवश्यकता हो प्रशासनिक दृष्टि से। क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे लॉ एंड ऑर्डर लाना चाहिए जिससे कि लोगों में डर हो। क्योंकि जब इस तरह के जो दंगे हो रहे हैं, राइट्स हो रहे हैं, तो इससे सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है, वह नुकसान हमारा क्या हो रहा है, मार्केट को, हमारा ट्रेड को हो रहा है सबसे ज्यादा। तो एक ट्रेड जो है हमारा, मार्केट जो है, मार्केट में बहुत ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई या बहुत हद तक कर सकते हैं मार्केट का लॉक हो जाना, बंद हो जाना, आवागमन न, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना होना, तो इसका एक बहुत निगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही साथ जो हमारा पब्लिक, खासतौर पे पब्लिक या आप कह सकते हैं प्राइवेट, जो हमारा संपत्ति है, ठीक है, तो प्राइवेट और पब्लिक संपत्ति पर भी इसका बहुत ज्यादा अटैक हो रहा है। अटैक होने के कारण ये भी कहीं ना कहीं इससे मतलब प्रभावित हो रहे हैं। तो ये सारे जो गतिविधि है, सारी गतिविधि पे सरकार को जो है कंट्रोल करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारी इकोनॉमी में एक बहुत अच्छे बूस्टअप की हम बात कर सकते हैं। उसके अलावे जो भारत सरकार के द्वारा कुछ स्कीम्स लॉन्च किए, जैसे हम कह सकते हैं मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम सरकार ने जो लॉन्च की है, या हम कह सकते हैं जो स्टार्टअप जो सरकार के द्वारा जो प्रोग्राम या स्कीम जो लॉन्च की गई है, सबसे ज्यादा जरूरत है कि इसको और तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता है, बूस्टअप करने की जरूरत है। ठीक है, तो इस पे यदि हम भी बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, नियमित वे से हम यदि कार्य करें, तो हम कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी में और जो हमारा भी समस्याएं चल रही है, ये समस्याएं से हम कहीं ना कहीं जो जूझ रहे हैं, इससे हम अपने आप को एक कह सकते हैं एक कांस्टेबल या स्टेटिकल हम कह सकते हैं फॉर्म को निकाल सकते हैं। इसके अलावे जो हमारा, जैसे हम खास तौर पे जो हमारे यहाँ अभी एजुकेशन सिस्टम की बात है, जैसा कि भी आपने देखा होगा कि वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आई है, तो वर्ल्ड बैंक का जो रिपोर्ट आया है इसमें आपने देखा होगा कि हमारा भारत की जो खास तौर पे शिक्षा व्यवस्था, स्कूल जो बंद हुई है, इससे कितनी बड़ी हमारा लॉस हुआ है। ठीक है, तो एजुकेशन सिस्टम को और आगे डेवलप करने की जरूरत है, बढ़ाने की जरूरत है। यदि हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ सेक्टर को और इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, तो एम्प्लॉयमेंट को हम जनरेट करें। यानी यदि हम एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने से क्या होगा, लोगों के पास फंडिंग बहुत ज़्यादा होगी, लोगों के पास सोर्स ऑफ जब अच्छे इनकम होंगे, उनके पास जब नोट आएंगे, पैसा आएंगे, तो मायने सी बात यह स्पष्ट हो जाती है कि वह उस पैसों को कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट में लगाएंगे, या कहीं बैंक में वो लगाएंगे, या और भिन्न भिन्न प्रकार के कह सकते हैं इनोवेटिव वे में और कुछ कार्य भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल यदि हम चर्चा करें तो ये सारी चीज़ों की जरूरत है। यदि सरकार इस तरह से कार्य करती है, तो नो डाउट हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा, और पॉजिटिव रिस्पॉन्स होने के कारण हम कह सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी अभी जो स्लो चल रही है, कंप्लीट जो डाउन हो चुकी है, इसको सर्ज होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगे, हम अपना एक सही स्टेबल फॉर्म में आ सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम यही रखते हैं, अगला लेक्चर फिर हम मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।